मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हेलो दोस्तों एंड वेलकम। बिजनेस लगाओ, पैसा कमाओ, गुर्बत भगाओ और पाकिस्तान बचाओ। आज हमारी बिजनेस डिस्कशन का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मगर आप ये बताएंगे क्या टॉपिक होना चाहिए, आपके ख्याल में कौन सा टॉपिक आज हम डिस्कस करें? चले, टॉपिक हो गया। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इंशाअल्लाह। डिस्कशन से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और नोटिफाई का बटन है उसको भी प्रेस कर लें, तो आपको इस तरह की बिजनेस आइडियाज़ वीडियोस मिलती रहे। अच्छा, आज का जो हमारा मौजू है, जो टॉपिक है इस वीडियो का, वो है एक्सक्यूज़ेस। हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग हज़ारों बहाने बनाते हैं। तो आज हम उन बहानों को डिस्कस करने वाले हैं, जो एक्सक्यूज़ेस जो हमारे यहाँ लोग बनाते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कोई 15 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, जो 15 एक्सक्यूज़ेस, जो कॉमन एक्सक्यूज़ेस हैं, जो लोग आम तौर पे बताते रहते हैं, उनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो एक्सक्यूज़ है, जो हमारे यहाँ लोग अक्सर जो बहाना बनाते हैं, वो ये है कि कारोबार कैसे करें, हमारे पास कोई तजर्बा ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम करें तो कैसे करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या जो लोग कारोबार करते हैं उनको पहले ही तजर्बा होता है? जिन्होंने बिलियंस मिलियंस रुपीस बनाए हैं, क्या उनको कारोबार करने का पहले ही तजर्बा था? क्या जो बिल गेट है जिसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई थी, क्या उसको पहले ही तजर्बा था? जो इलान मस्क है, जो दुनिया के बहुत बड़े जो चंद नाम हैं, जो अमीर बंदे हैं, क्या उन्होंने कंपनियां बनाई हुई है, उनको पहले तजर्बा था कंपनियां बनाने का? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, तजर्बा किसी को भी नहीं होता। जब हम मैदान में उतरते हैं, जब हम फील्ड में उतरते हैं, तभी हमें तजर्बा होता है। तो आप मैदान में उतरें, तजर्बा आपको खुद ब खुद हो जाएगा। एक कदम आप उठाएंगे तो दूसरा कदम खुद ब खुद उठ जाएगा। आप यही बहाना बना के बैठे हुए हैं, यही बहाना है, तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते। तजर्बा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर हम जैसे वैसे ही बैठे रहेंगे। आप लोगों की मर्ज़ी है, हमारा काम है समझाना। अगर समझ गए तो ठीक है, वरना पहले ही बैठे हुए थे तो अब भी बैठे रहेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा जो दूसरा एक्सक्यूज़ है, जो दूसरा बहाना है, अक्सर लोग कहते रहते हैं हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है। मासूम सा चेहरा लेके आ जाते हैं, हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है, तो हम क्या काम करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दुनिया आइडियाज़ से भरी हुई है। आप थोड़ा बैठ के गौर विचार करें, अपने इर्द गिर्द जायज़ा लें, ऑब्जर्वेशन करें, तो आपको इतने आइडियाज़ मिलेंगे कि आप थक जाएंगे। अब कौन से आइडियाज़ पिक करके मैं काम शुरू करूं? आइडियाज़ तो हमारे पास हज़ारों हैं, ये जस्ट एक एक्सक्यूज़ है, बहाना है ना करने का। तो अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो आप ना करें, मगर ये तो ना कहें ना कि आइडियाज़ नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, जो एक्सक्यूज़ है, वो ये है कि एक बंदा कहता है शौक़ तो मुझे बहुत है कि मैं कोई अपना छोटा मोटा काम शुरू करूं, मगर घर वाले नहीं करने देते। ये भी हमारे मुआशरे में बहुत ही बड़ा अलमिया है। या जिस बच्चे को जिस फील्ड में शौक़ है, आप उस बच्चे को उस फील्ड में छोड़ें। अगर एक आपका कोई बेटा या बेटी कोई कारोबार करना चाह रही है, तो पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि उसके लिए एक इस तरह का माहौल क्रिएट करें। उसको अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उस बच्चे को 5-10 हज़ार कुछ ना कुछ दें। अगर वो अपना काम शुरू करना चाह रहा है तो करे। पेरेंट्स को सपोर्ट करनी चाहिए अपने बच्चों को कि वो बिज़नेस की दुनिया में आएँ। जो चौथा नंबर बहाना है, जो अक्सर लोग बताते रहते हैं, वो ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके पास तो करोड़ों लाखों रुपए पड़े हुए थे तो आपने काम शुरू किया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह कुछ भी नहीं होता। सारे लोग ज़ीरो से शुरू करते हैं, फिर जाके वो पैसा बनाते हैं। किसी के पास भी शुरू में ना स्किल होता है, ना तजर्बा होता है,
وہ کام کر کے تجربہ حاصل کرتے ہیں، اور پیسے یار 5,000 10,000 20,000 25,000 تو آپ کہیں سے مینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک زیرو انویسٹمنٹ ہوئی نا۔ اگر آپ کوئی بھی کام 20-30,000 سے شروع کرتے ہیں، یہ تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ تو بہت ہی ایک چھوٹی اور قلیل انویسٹمنٹ ہے جس سے آپ کوئی بھی کام شروع کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ فری میں کرنا چاہ رہے ہیں تو فری میں بھی یہاں پر ہزاروں قسم کے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس موبائل تو ہم سب کے پاس ہے، ہم فیس بک ہو گیا، جو سوشل میڈیا ہے، اس سے بھی لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ تو اگر آپ سیریس ہیں، اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ، تو آپ کما سکتے ہیں۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کاروبار کرنے سے نہیں روک سکتی، آپ خود ہیں جو اپنے آپ کو روکا ہوا ہے۔ اچھا، 5واں نمبر جو ایکسکیوز ہے، وہ اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ میرے پاس صلاحیت نہیں ہے، میرے پاس بزنس ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے، تو میں کس طرح کام کروں۔ میرے پیارے دوستو، جب ہمیں صلاحیت، اسکلس، ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، ہمیں بنانا پڑتا ہے، یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہے۔ اگر آپ جس بھی فیلڈ میں جاؤ گے تو جانے سے پہلے آپ ریسرچ کرو گے، تحقیق کرو گے کہ یہ کام کس طرح ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس فیلڈ میں ہوں گے تو صلاحیتیں، اسکلس، تجربہ، یہ ساری چیزیں ہمیں آ جاتی ہیں۔ ہمیں صرف کرنے کا شوق ہو تو آپ پہلے بزنس کی دنیا میں قدم تو رکھو، یہ ساری چیزیں، صلاحیتیں، ایکسپیرینس، اسکلس، یہ آپ کو آ جائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو چھٹا جو ایکسکیوز ہے، بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ پڑھائی پہ فوکس کریں، یہ بزنس کو آپ چھوڑیں، یہ بزنس آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ریئلٹی ہے، یہ حقیقت ہے۔ حالانکہ جو میرے گھر والے ہیں وہ بھی مجھے ابھی بھی ڈی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کاروبار چھوڑیں، جا کے کوئی جاب وغیرہ کوئی نوکری کریں۔ یار نوکری بھی کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، مگر اب میرا شوق ہے کاروبار کرنے کا۔ اگر آپ کا شوق ہے کاروبار کرنے کا، اگر پیرنٹس آپ پہ زور زبردستی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس چیز پہ فوکس کریں جو ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، پڑھائی بھی کریں، پڑھائی بھی بہت ہی ضروری ہے، لازمی ہے، مگر پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کاروبار کرنے کا شوق ہے آپ وہ بھی کریں۔ پیرنٹس کو بھی گزارش ہے کہ بچوں کو ایک فری ہینڈ دے دیں، ان کو کاروبار کرنے کا اگر شوق ہے تو ان کو اجازت دے دیں، پڑھائی بھی کرتے رہیں، ساتھ میں اگر پارٹ ٹائم کچھ نہ کچھ شام کو بزنس بھی کرتے رہیں۔ یار اگر یونیورسٹی سے بچہ پڑھ کے آتا ہے 2-2:30 بجے وہ فارغ ہو جاتا ہے، شام کو اگر 6 سے 9 بجے تک 3 گھنٹے بھی اگر کوئی چھوٹا موٹا اپنا کام شروع کرے تو وہ اپنی جیب خرچی، اپنے یونیورسٹی کے خرچے وہ نکال سکتا ہے۔ شوق کی بات ہوتی ہے، اگر بندہ سیریس ہے وہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے۔ باقی جو نان سیریس ہیں، جو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، جو یہ اس طرح کے بہانے بناتے رہتے ہیں، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہونا، وہ تو بس یہی ساری زندگی بہانے بناتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہم کہہ سکتے ہیں، یا اس کو بہانہ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میں نے بی اے کیا ہوا ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو میں کاروبار کیسے کر سکتا ہوں۔ بات تو آپ کی صحیح ہے، آپ نہیں کر سکتے پھر نہ کریں، بیٹھے رہیں ساری زندگی، پی ایچ ڈی، بی اے، ایم اے کی ڈگریاں لے کے پھرتے رہیں، ادھر ادھر آفس میں دھکے کھاتے رہیں، اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شرم آتی ہے کام کرنے میں، پھر تو میرے پیارے دوستو اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ یار اگر آپ بی اے ہیں، ایم اے ہیں، پی ایچ ڈی ہے، تو کیا ہوا، مجھے دیکھ لو، آپ کا بھائی دیکھو کیا کرتا ہے۔ یار میں نے بھی ایم اے کیا ہوا ہے، بی اے کیا ہوا ہے انگلش میں اسلام آباد سے، میں بھی یہاں مرغیوں کا کام کر رہا ہوں، میری یہاں پہ دکان ہے، مرغیاں بیچتا ہوں، چپس بیچتا ہوں جو فرائیز ہوتے ہیں، چکن باربیکیو کا دکان ہے وہ چلاتا ہوں، تو میں بھی کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ نے کیا تو کون سا بڑا گناہ ہو گیا۔ کچھ دن پہلے یہ سبزی منڈی ہے پنڈی میں، راول پنڈی میں، وہاں پر میں گیا ہوا تھا، تو ایک پی ایچ ڈی ہولڈر بندہ، میری اس سے ملاقات ہوئی ہے،
वो रेहड़ी पे सब्ज़ी बेच रहा था उधर। ये अगर वो कर सकता है, वो पढ़ता भी था, पीएचडी भी करता था, साथ में वो काम भी करता था। यार इस तरह के हज़ारों मिसालें हमारे यहाँ पड़ी हुई है। आपने बीए एमए किया हुआ है तो क्या हुआ? जो 8वां नंबर एक्सक्यूज़ है वो भी आम है हमारे मुआशरे में। लोग कहते हैं कि हमें शर्म आती है, कुछ चीज़ बेचने में शर्म आती है शर्म, क्योंकि पहले तो हमने ये काम कभी किया नहीं है। अगर हम मार्केट में जाके कुछ चीज़ें सेल करेंगे तो शर्म तो आएगी। ये शर्म सिर्फ कुछ दिन आएगी, उसके बाद हम मतलब बेशर्म हो जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं है। आप जाएं मार्केट में, चीज़ें बेचें, आपका एतमाद बढ़ेगा, कॉन्फिडेंट आपको आएगा, और सेलिंग जो स्किल है वो आपके बढ़ेंगे। आप कोई भी छोटी मोटी 5 से 10 हज़ार आप इन्वेस्ट करें, जो आप करना चाह रहे हैं वो आप ले लें, कुछ चीज़ें जाके मार्केट में सेल करें, तो आपको फ़ायदा होगा, आपके सेलिंग स्किल्स बढ़ेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और नवा नंबर जो मसला है ये भी बहुत आम है। मुझे डर लगता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे घर वाले तो सोचेंगे ही सोचेंगे कि ये पता नहीं क्या कर रहा है। उसके अलावा यार दोस्त, गांव के जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे, यार ये बंदा क्या कर रहा है, पागल हो गया है। तो दूसरे लोग तो सोचेंगे, जो भी सोचते हैं उनको सोचने दें। अगर आप दूसरे लोगों के बारे में सोचते रहें कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, फिर तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। दूसरे लोगों को जो भी कहना है कहने दो, वो तनकीद भी करेंगे, कुछ खुश भी होंगे, कुछ मोटिवेट करेंगे, कुछ आपको डीमोटिवेट करेंगे। तो हज़ारों दिमाग हैं, हर दिमाग की अपनी अपनी सोच होती है। कोई क्या कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो लोगों के बारे में आप सोचना छोड़ दें। आप अपने बारे में सोचें, अपनी कामयाबी के बारे में सोचें, आपके पास पैसा आएगा उसके बारे में सोचें, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें। कारोबार करना बहुत ही मुश्किल है, हम तो नहीं कर सकते। तो दुनिया में आसान कौन सी चीज़ है? खाना खाना वो भी बड़ा मुश्किल है, तो आसान कुछ भी नहीं है। हम उसको आसान बनाते हैं, काम करके, मेहनत करके उस चीज़ को जो मुश्किल होती है उसको हम आसान बनाते हैं। तो आसानी से तो कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली है। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहें, जो हमारा एक दायरा होता है कंफर्ट का, उससे अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे और निकलना नहीं चाहते, फिर तो हम पूरी ज़िंदगी इसी तरह रोते रहेंगे, हमें मिलेगा कुछ भी नहीं। तो हम अपनी मेहनत से, जदोजहद से हम उसको आसान बना लेंगे। आप हिम्मत करें, शुरू करें, मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। अच्छा, एक बंदा कह रहा है कि मेरी बीवी को छोटा कारोबार करने का बहुत शौक़ है, मगर मैं उसको करने नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा मुआशरा औरतों को कारोबार करने की, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देता। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, बहुत ही जायज़ पॉइंट है इसका, कि हमारा जो मुआशरा है वो औरतों के लिए इतना साजगार नहीं है। मगर जब औरतें बाहर निकलेंगी, जब कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करेंगी, तो मुआशरा खुद ब खुद उनको एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, अर्ज़ है कि औरतों को भी बाहर आना चाहिए, उनको भी कोई अपने छोटे मोटे कारोबार शुरू करने चाहिए। लोग कहते हैं कि आपके पास पैसा था, आपके पास रिसोर्स थे, अपॉर्चुनिटी, मौका था, तो आपने वो काम कर लिया, मगर हमारे पास ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो ये पॉइंट तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये रिसोर्स, ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती है, होता कुछ भी नहीं है। तो आपके पास भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा जायज़ा लें तो आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बाहर से डिग्री करके आया हूँ। मैं थोड़ी ये छोटे मोटे काम करूँगा, मैं कोई जाके अच्छी नौकरी करूँगा जिसमें हर महीने मुझे 20 लाख रुपए मिलेंगे, 30 लाख मिलेंगे, 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो मेरी दुआ है मेरे प्यारे दोस्त कि आपको 10 लाख, 20 लाख या 1 करोड़ की जॉब मिले, आपको हर महीने 1 करोड़ रुपए मिले। मगर मसला ये है
जो लोग पढ़े लिखे हैं, मास्टर किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, बीए किया हुआ है, अगर वो घर फारिग बैठे हुए हैं, क्या ये बेहतर है? अगर फारिग बैठने से बेहतर है कि बंदा जाके कुछ न कुछ करे, अपने एरिया के हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से कुछ छोटा मोटा आइडिया देख के बंदा यार शुरू कर ले काम। और मैं तो नहीं कर सकता काम, आपकी मर्ज़ी, जो कहें जो करें, मुझसे तो काम नहीं होता। ये कारोबार शारोबार मुझे समझ नहीं आता, मैं तो कुछ नहीं करूँगा। मैं बस पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बैठा रहूँगा, फारिग बैठा रहूँगा। अम्मी अब्बू का पैसा पड़ा हुआ है, बस उसको एंजॉय करूँगा। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है। सब कुछ है तो फिर आप बैठे रहें, खाएं पिए मौज करें, एंजॉय करें। कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ना करें कुछ। आपको यार अगर कोई टेंशन ही नहीं है, अगर अपने बारे में आप नहीं सोच रहे, मुआशरे के बारे में, मुल्क के बारे में, लोगों के बारे में, करते रहें जो आपकी मर्ज़ी है, करें। हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है समझाना, बाकी समझना आपका काम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ एक्सक्यूज़ हैं, कुछ बहाने हैं जो आम जाम हमें सुनने को मिलते हैं। हर दूसरा तीसरा बंदा ये एक्सक्यूज़ हैं, ये 15 पॉइंट्स हैं, ये हर वक्त दोहराता रहता है। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शाहीन होना पड़ेगा, हमें आसमानों में उड़ना पड़ेगा। अल्लाह का नाम लेके कदम रखें, शुरू करें, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी।